नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज। आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। देवश्री पब्लिक स्कूल आपके बच्चों को देता है अच्छे संस्कार, उत्तम चरित्र एवं हमारे संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नंबर 1 विद्यालय देवश्री पब्लिक स्कूल पकुड़िया। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल। संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय श्रमिक संगठन की ओर से आयोजित राजभवन के सामने 26 से 28 नवंबर तक महापड़ाव में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध दरभंगा जिला किसान काउंसिलिंग का 155 का पहला जत्था लहरियासराय स्टेशन से बिहार राज्य किसान और सभा संयुक्त सचिव श्याम भारती दरभंगा, जिला संयुक्त सचिव शिवनंदन यादव आदि के नेतृत्व में रवाना हुआ। दूसरा जत्था कल रवाना होगा। बिहार राज्य किस काउंसिल संचीव सचिव श्याम भारती ने कहा कि केंद्र सरकार के किसान मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ किसान मजदूर ने संयुक्त रूप से देश के सभी राजभवन के सामने 26 नवंबर से 28 नवंबर तक रात दिन महापड़ाव का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है। यह सरकार कॉरपोरेट पक्षी है। किसानों से किए गए वादे से सरकार मुकर रही है। जन विरोधी नीति के खिलाफ पूरे देश के किसान मजदूर संघर्षरत हैं। आज पूरे जिले में खाद के संकट के चलते किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में खाद के खपत के अनुसार केंद्र सरकार खाद तक मुहैया नहीं करा रही, जिसके चलते खाद का संकट और बढ़ गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किसान मजदूर महापड़ाव ऐतिहासिक कार्रवाई में दरभंगा सहित बिहार के हजारों किसान और मजदूर 26 नवंबर 2023 को 11 बजे दिन से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर एकजुट होकर महापड़ाव में शामिल हुए हैं। इस किसान मजदूर महापड़ाव के माध्यम से किसान और मजदूर एमएसपी की कानूनी गारंटी करने, 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने, योजना कर्मियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को पुनः बहाल करने, बिहार में एमपीएस अधिनियम को पुनः बहाल करने, बटाईदार किसानों का निबंधन करने, किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा देने, युवाओं को रोजगार देने, महंगाई को कम करने, खाद्य सुरक्षा की गारंटी करने सहित अन्य मांगों को भी उठा रहे हैं। श्याम भारती की रिपोर्ट। पटना रैली में चलो किसान, पटना किसान महापड़ाव में चलो किसान, इनकलाब जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटना राजभवन को घेरेंगे, घेरेंगे, घेरेंगे। पटना राजभवन को घेरेंगे, घेरेंगे, घेरेंगे। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चोर जुल्म के चक्कर में एमएसपी देने वाली कानून की गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। किसानों को एमएसपी देने वाली कानून बनाना होगा। बलिया चांदमारी आनंद नगर निवासी विनोद कुमार पांडे और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहायक शाखा प्रबंधक कैथवाली के यहाँ जब शनिवार को शाम को 4:30 बजे पांडे जी ने अपने घर से कैंटीन का सामान लेने पहुंचे अपने पत्नी के साथ, तो उधर से वापस आने पर देखा कि ठीक 5 बजे जब वह वापस आए तो घर के अंदर का ताला टूटा था। वो देख के दंग रह गए। चोरों ने 2 अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे 15 लाख से अधिक का जेवर और नकदी 32,000 रुपए चोरों ने चुरा लिए। आधे घंटे के अंदर ही सभी घटनाएं घट गयी, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली में तहरीर दिया और 112 नंबर पर डायल कर सूचना दिया। प्रशासन आई और देखा और इसकी जांच में जुट गई। साथ ही सेंट्रल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के क्षेत्रीय मंत्री गोपाल सिंह ने मौके पर अपने साथियों के साथ पहुंचकर दुख व्यक्त किया और प्रशासन से न्याय दिलवाने के लिए आश्वासन भी दिया। विनोद कुमार पांडे, हम यहाँ आनंद नगर बलिया में रहते हैं, यूके चतुर्वेदी जी के यहाँ पे। क्या हुआ है सर? हमारे घर में कल हम 4:30 बजे अपनी पत्नी के साथ बाहर सामान लेने के लिए निकले हैं यहाँ से, और तकरीबन 5 बजे करीब वापस आए हैं। 4:30 बजे जाने के बाद ही हमारे बीच से ये घर का अंदर कोई सेंध मारी करके कूदा है और
बाहर का ताला हमारा इंटैक्ट रहा है, बिल्कुल सही था, लेकिन अंदर का एक जो दरवाजा आता है वो उसका ताला तोड़ा है, और एक अंदर और एक कमरा है, कमरे का ताला तोड़ा है। अलमारी को तोड़ के पूरा सामान हमारा जो है इधर उधर छितर बितर कर दिया गया है, और इसके अंदर काफ़ी सोने का सामान और वो सब सामान जो है उठा के ले गए। तकरीबन 35,000 रुपये नगद और सोने का तकरीबन होगा, काफ़ी सामान था उसमें, सोने का हार और मंगलसूत्र हो गया। लगभग कितने का होगा सर? तकरीबन इनका कीमत कुल मिला के 10 से 15 लाख के करीब होगा। अच्छा, तो क्या किसी इसका खिलाफ अपने कहीं तहरीर दिया? हाँ, हम अपने हमारे साथ पड़ोसी हमारे चंदन जी, उन्होंने हमारा साथ दिया, तो हम गए थे यहाँ पे कोतवाली में एप्लीकेशन दे के आए हैं जी, और SI साहब और उनके साथ 2 आए थे, विजिट करके गए हैं, और उसके बाद जो है शाम को फिर 3 लोग के करीब आके देख के गए हैं। वो कह रहे थे कि आज इसका शायद कुछ कार्रवाई वगैरह करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हमको ठोस जवाब वगैरह नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, ये एग्जैक्ट टाइम है 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में। 4:30 इसलिए टाइम हमको बहुत अच्छे से पता है कि 5 बजे के करीब जो हमारा पैरामिलिट्री वाला कैंटीन बंद होता है, तो हम 4:30 बजे करीब अपनी पत्नी को 4 बजे। ये शाम को ही घटना है? शाम की है, शाम को 4:30 बजे से 5 बजे के बीच। तो ये आज आपको कैसी सूचना मिली? आज नहीं, कल ही हमको पता मिल गया था, लेकिन कल से हमारा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तो हमारे साथ जो हुआ, अड़ोसी पड़ोसी जो थे उनका, और हम रीड देने के लिए वहाँ गए। 112 नंबर इमरजेंसी पे फ़ोन भी मिलाए थे, तो फ़ोन काम नहीं कर रहा था, काफ़ी लोगों ने औरों ने भी। अच्छा, ये चोरी कल शाम को हुई है? हाँ, कल शाम को 4:30 बजे से 5 बजे। लेकिन आपने किसी को सूचना नहीं दिया था उसका? सूचना दिए हैं, सूचना देने कोतवाली में गए थे। ये जो पुलिस आई है अपना वो कार्रवाई मतलब आसपास में देख के गई है, कैमरा वगैरह देख रहे थे, लेकिन 1-2 लोगों के यहाँ पता किए तो कैमरा काम नहीं कर रहा था। और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे 1-2 हैं, तो वहाँ पे अगर अभी बोल रहे थे कि आज हम उसका जाके मुआयना करेंगे, क्योंकि रात हो गई थी, तो बोल रहे थे। या आपको किसी पे शक है ऐसा जो आपके संपर्क में हो? जैसा शक तो अभी हम इसमें कुछ पक्का नहीं कह सकते। हाँ, हमारे यहाँ जो है यहाँ पर ये अपना घर है या किराए का? हम यहाँ पे किराए पे रहते हैं, और हमारे घर में किसी का भी वैसे आना जाना है नहीं है कि कोई भी मतलब। इसमें कितने किराएदार हैं? किराएदार सिर्फ हम अकेले हैं। अच्छा, मकान मालिक जो है हमारे वो आते हैं, मतलब पहले रहते थे, लेकिन अब वो बेंगलोर, लगभग हमेशा बेंगलोर ही रहते हैं। अभी आए कल ही उनका आगमन भी हुआ है, कल अच्छा, वो आए हैं। कल का वो आए भी? हाँ, कल ही शाम के करीब वो आए हैं। तो उसके बाद उनको भी पता पड़ा, उनको हमने फ़ोन पे जानकारी दे दी थी। देख लो, पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से खास तौर से ये मदद चाहते हैं कि हमारे को अभी मैं और मेरी पत्नी और एक छोटी सी बेटी है जो मेरे साथ रहता है, हमारा लड़का जो है वो बाहर है। तो अब हमको जिस हिसाब से उन्होंने चोरी और सेंधमारी की है, उस तरह से हमको अब यहाँ पे असुरक्षित मतलब महसूस होने लग गया है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन से और उनसे सख्त अनुरोध है, मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अच्छे से छानबीन किया जाएगा तो जरूर वो पकड़ा जाए, क्योंकि आसपास पहले भी 2-3 चोरियां हुई हैं। तो और ये वारदात वो करता जा रहा है, और अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो कहीं पर भी कितने भी समय, आधे घंटे के अंदर मतलब सेंधमारी करके जा रहा है। तो प्रशासन को जरूर इस पर कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आज सुबह वार्ड नंबर 7 में एक मकान की छत गिरने से कमरे में सो रहे 3 लोगों को गंभीर चोट आ गई है। एक युवक के सिर में चोट लगने से उसे 6 और 7 टाके भी लगे। मकान बताया जा रहा है कि सुल्तान खान का है। वार्ड पार्षद सहित अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। संजय विश्नोई, राजस्थान स्टेट हेड। समझ लग गया है, कंजरा देख लेता मीट गामा मोड़ी बात है। बिहार के दरभंगा कर्पूरी ठाकुर मेडिकल ग्राउंड में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर से उतरते जनता को हाथ का मिलाकर अभिनंदन किया और अपनी सभा में नूनिया समाज को अपने हक अधिकार के लिए आश्वासन भी दिया। वापस फिर जनता को अभिनंदन करते हुए अपने हेलीकॉप्टर से बिहार की राजधानी पटना वापस हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसके लिए आपका स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। जितने बुजुर्ग हैं यहाँ सबका पैर छूते हैं। माता बहनों के लिए बहुत ढेर सारा प्यार है। अशोक जी का प्रयास किस कार्यक्रम में, और देखिए कितना अच्छा दिन है कि संविधान दिवस के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। दुनिया समाज के साथ खड़ा है, कभी आने पर नहीं दिया जाएगा। और आप यह विश्वास कर लीजिए, और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम है, जो समाज पिछला समाज हो, जाति पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक को, गरीबों तक का हो, जो भी
उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी को न्याय दिलाने के लिए, और इसलिए लोग देखिए खुल कर के आज पिछड़ा समाज रख सकते हैं। लालू जी के आने के बाद आप लोगों को देने का काम किया ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के अधिकार, हम लालू जी का संघर्ष था। मुख्यमंत्री जी की कम से कम जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि जिसकी कितनी संख्या है। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने देश में पहली बार कोई राज्य सरकार ऐसा है जो यह काम किया, खुद में आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। या बिहार पहला राज्य का हम लोग देश को दशा दिखाने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। इसकी मांग है जो हो रही है। आदिवासियों का बनाया 65 और 10 यानी 75% एडमिशन संस्थानों में 6000 से कम है, जो गरीबी रेखा के अंदर हम लोगों ने माना है रोजगार है, तो क्या करें।
चेहरा नहीं दिख रहा मीडिया है पीछे दुनिया समाज महासम्मेलन में उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय मंत्री श्री ललित यादव जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मिथिलांचल दुनिया समाज के अशोक प्रसाद महतो जी, राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा जिला के उदय शंकर जी, सदस्य बिहार सांस्कृतिक बोर्ड श्री नारायण महतो जी, भैया हिलाइए नहीं मतलब नहीं कुछ कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है महतो जी, नहीं हो रहा चंद्रशेखर महतो जी, बिंदा महतो जी, ओम प्रकाश महतो जी, लगन महतो जी, कुछ नहीं आ रहा नहीं आ रहा चौधरी जी, हटा दीजिए हाँ पूरा हटा दीजिए पूरा और नीचे बस 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 हो गया राष्ट्रीय जनता दल अली नगर पत्तार जिला प्रधान महासचिव अफजल अली खान जी, यास्मीन खातून जी, राजद जिला महिला अध्यक्ष अवधेश साहनी जी, साबिर हुसैन साहब जी, गंगा मंडल जी, मिथिलेश यादव जी, गंगाराम जोग जी, हरि मोहन यादव जी, प्रवीण यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अब्दुल मलिक जी और यहाँ दूर दराज से आए हुए हमारी जितनी माताएं बहनें दुनिया समाज की सभी बुजुर्ग अभिभावक और हमारे नौजवान युवा साथी मीडिया के दोस्तों, आज संविधान
दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप लोगों को बधाई देते हैं और इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। जितने बुजुर्ग हैं यहाँ सबका पैर छूते हैं, माता बहनों के लिए प्यार है और नौजवान युवा साथियों के लिए हमारा साथ है। ये पहला कार्यक्रम है कि मुनिया समाज के लोग जो है खुले मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े दिनों से अशोक जी का प्रयास रहा कि इस कार्यक्रम में हम आएंगे। और देखिए कितना अच्छा दिन है, संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद देने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देखिए अनीता जी ने बड़ी विस्तार से आप लोगों के समाज के बारे में बात रखी और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी डिमांड का। तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी मुनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्ग के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या तो पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए अब खुल करके आज पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा, ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अधिकार मांग सकें, ये ताकत मिली। लेकिन अभी सब लोग का सुन रहे थे, तो आप देखिए हम लोगों का मानना है कि हर जाति में गरीबी है, हर जात में लोग गरीब है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट में भी कई परिवार जो है गरीब है। इसीलिए हम लोगों का संघर्ष था, हमारे नेता लालू जी का संघर्ष था, मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, नीति जी की, कि कम से कम जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और कौन परिवार गरीब परिवार है, तो कौन परिवार ऐसा है, कौन ऐसा जात का लोग है जो कचरा साफ करने वाला है, नाला साफ करने वाला है, कौन ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसका कच्चा मकान है, कौन ऐसा परिवार है जिसको रोजगार नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये सारा चीज जो है कैसे पता चलता है? अगर जातीय जनगणना नहीं होती और जातीय की खाली गणना नहीं हुई है, ये शैक्षणिक, कौन समाज कितना पढ़ा लिखा है और आर्थिक, ये भी सारा काम हुआ इस सर्वे में। तो हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि भाई पूरे देश में हो जाता तो पता चल जाता कि कितने लोग कितना गरीब है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा और हम लोग नहीं चाहता था कि ये काम हो। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे ये काम हो। हम लोग खुद गए थे, मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग गए थे और पार्टी के लोग गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे
तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर नहीं कराइएगा तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जो है जातीय आधारित गणना कराने का काम करेगी। अब बताइए, अगर नहीं कराते तो मालूम कैसे पता चलता कि कौन गरीब है, किसका कितना पढ़ाई हुआ है, कौन बेरोजगार है, कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला चलाता है, कौन मजदूरी करता है, ये कैसे पता चलता? तो हम लोग तो सभी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता कहाँ? जो अंतिम समाज जो खड़ा है, जो गरीब है, उसको मुख्य धारा में लाना है, उसको लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज में गैर बराबरी ना हो, सब बराबर रहे, सबका मान हो, सबका सम्मान हो। तो अब तक के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। हर खबर पर पहली नजर।